देखिए, आज हम वृत्त का समीकरण पढ़ेंगे। 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण। आज का टॉपिक है 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे हम, उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से इसकी क्वेश्चन देखेंगे कैसे होते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर सर्कल का डिफिनीशन क्या होता है, थोड़ा सा उससे रिलेट करेंगे हम इसको। सर्कल का डिफिनीशन होता है कि वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ होता है। सर्कल जो है उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान होती है। देखिए, सर्कल का डिफिनीशन है कि सर्कल उस बिंदु का बिंदुपथ होता है। ये बिंदु है, बिंदु का पथ माने रास्ता, उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान होती है। हमेशा ही निश्चित बिंदु को ही हम केंद्र कहते हैं। ये आपका सेंटर होता है। इससे परिधि पे कहीं भी जो बिंदुपथ होता है उसी को परिधि कहते हैं। परिधि पे कोई भी बिंदु ले लीजिए तो हर बिंदु की दूरी सेंटर से क्या होती है, समान होती है। ये वृत्त का डिफिनीशन है। तो स्वाभाविक है, अगर ये बिंदु का बिंदुपथ है तो बहुत सारे बिंदु होंगे। बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर ये वृत्त बना हुआ है। अब अगर जो भी बिंदु इस वृत्त पे होंगे वो सब के सब क्या करेंगे, वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। अनंत बिंदु होंगे यहाँ पे। देखिए तो बहुत सारे बिंदु हैं और ये सारे बिंदु क्या करेंगे, वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। यानी अगर वो वैल्यू उसमें रख दीजिए तो दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 3 बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है कि अगर कोई वृत्त है जो 3 बिंदुओं से होकर जाता है तो उसका समीकरण क्या होगा। एग्जाम्पल 1 के माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल 1, यहाँ पे 3 बिंदु दिया हुआ है। कह रहा है वृत्त बिंदु 1,1, 2,-1 तथा 3,-2 से होकर जाता है। देखिए, ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो हमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो इन बिंदुओं से होकर जाता है। 1, 2 और ये 3 बिंदु, इन 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है हमें। अब देखिए, हम वृत्त का समीकरण जानते हैं। एक सामान्य समीकरण आपको वृत्त का बताया था हमने। हम मान ले रहे हैं, माना अभिष्ट वृत्त का समीकरण, अभिष्ट वृत्त का समीकरण क्या है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये हमने मान लिया कि जिस वृत्त का हमें समीकरण ज्ञात करना है उस वृत्त का समीकरण यही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें जी, एफ और सी का मान ज्ञात करेंगे। आप जानते हैं अगर कोई बिंदु, वृत्त किसी बिंदु से होकर जाता है या कोई बिंदु वृत्त पर स्थित है तो वह बिंदु उस वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगी। उपरोक्त तीनों बिंदु हैं,
तीनों बिंदु वृत्त पर स्थित है, वृत्त की परिधि पर स्थित है, या वृत्त भी लिख सकते हैं, वृत्त की परिधि पर स्थित है, अतः उसके समीकरण को संतुष्ट करेगा। आप चाहें तो इसको 1 दे सकते हैं, अतः समीकरण 1 को संतुष्ट करेंगे। ये तीनों बिंदु दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करेंगी। ये है, हमने क्या किया, 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है। हमने यहाँ पे देखिए कि जो 3 बिंदु हैं उनको लिखा हुआ है, इन्हीं 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है। अब हमने मान लिया कि इन 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये वृत्त का क्या है, सामान्य समीकरण है। इसमें देखिए 3 चीजें हमें हैं जिनका मान ज्ञात करना है, एक g, f और c। g, f, c का मान ज्ञात करके हम इस इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो अभिष्ट जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका इक्वेशन हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तीनों बिंदु संतुष्ट करेंगे इनको, तो संतुष्ट करा रहे हैं हम। देखिए पहले 1,1 रख रहे हैं हम। इक्वेशन 1 में x बराबर 1 तथा y बराबर 1 रखने पर, देखिए यही बिंदु है जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है 1 और y कोऑर्डिनेट क्या है वो भी 1 है। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 1 प्लस 2f इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर ये आपका 1, यानी 1 1 कितना हो गया, ये 2, g में 1 का गुणा तो ये आपका 2g हो गया, ये आपका 2f, ये आपका 2f हो गया, और प्लस c इक्वल टू 0। इस 2 को उस तरफ ले जाइए या यहीं रहने दीजिए, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अभी यही जगह है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं हम थोड़ा सिस्टमेटिक, 2g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू -2 कर दे रहे हैं हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। देखिए एक बिंदु हमने संतुष्ट कराया है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, दूसरा करा रहे हैं। दूसरा बिंदु क्या है, यहाँ पे देखिए दूसरा बिंदु है 2, -1। देखिए समीकरण 1 में x बराबर 2 तथा y बराबर -1 रखने पर, आप जानते हैं पहला कोऑर्डिनेट x का और दूसरा y का होता है। इस समीकरण नंबर 1 में हम x की जगह 2 और y की जगह -1 रखेंगे। तो रखिए यहाँ पे, देखिए ये आपका x स्क्वायर, तो x की जगह 2, 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस 2g x का मान कितना है 2 प्लस 2f y का मान -1 प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ क्या निकल के आया, देखिए इंप्लाइज दैट 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4g माइनस 2f प्लस c इक्वल टू 0। इंप्लाइज दैट, इसको हम उधर ले जा रहे हैं, 4g माइनस 2f प्लस c इक्वल टू -5। 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। ये आपका इक्वेशन नंबर 3। ये तीसरा इक्वेशन, दो बिंदुओं को हमने संतुष्ट कराया, एक यहाँ पे एक इक्वेशन आया GFC में इक्वेशन नंबर 2,
और दूसरा इक्वेशन ये अब तीसरे को संतुष्ट कराएंगे हम, यानी x इक्वल टू क्या रखेंगे, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -2 रखिए। यहाँ पे समीकरण 1 में x इक्वल टू 3 तथा y इक्वल टू -2 रखने पर रखिए, यह x की जगह 3 रखना है तो 3 का स्क्वायर, y की जगह -2 रखना है तो -2 का स्क्वायर प्लस 2g x की जगह 3 प्लस 2f y की जगह -2 प्लस c इक्वल टू 0। एक मिनट, देखिए लगभग दिख रहा होगा। थोड़ा सा कट रहा है, देख लीजिएगा एक बार, यहाँ लिखा हुआ मैंने, फिर इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे जो इक्वेशन आया वो क्या आ रहा है, ये 9 + 4, इसका करेंगे तो +6g -4f प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 अब क्या होगा देखिए, 6g -4f प्लस c इक्वल टू -13। ये इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन निकाला हमने, तीनों पॉइंट का मान रखा और यहाँ पे 3 इक्वेशन आया, उन तीनों को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तीनों बिंदुओं को जब हम संतुष्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या मान आएगा वो देख लीजिए। देखिए पहला इक्वेशन है आपका 2g + 2f प्लस c इक्वल टू -2, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, ये आपका इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन नंबर 2 है 4g -2f प्लस c इक्वल टू -5। और चौथा इक्वेशन है 6g -4f प्लस c इक्वल टू -13। इक्वेशन नंबर 4, ये 3 इक्वेशन है। अब इन्हीं तीनों को सॉल्व करके हम GFC का मान निकालेंगे और वो GFC का मान इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, फिर हमें अभिष्ट वृत्त का समीकरण यानी रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। सॉल्व करिए। अब देखिए अगर 3 वेरिएबल का कोई इक्वेशन है तो सबसे पहले हम दो समीकरण को लेते हैं, उनसे जिन दो से
एक वेरिएबल को गायब करेंगे तो अगले दो से उन्हीं को करेंगे, यानी समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दे, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाएंगे। घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, सीधे यहीं लिख रहे हैं हम। घटाने के बाद क्या आएगा, या लिख दे रहे हैं हम 2g प्लस 2f प्लस सी इक्वल टू -2। यहाँ है आपका 4g माइनस 2f प्लस सी इक्वल टू -5। घटाने में आप जानते हैं चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए c से c कट गया, क्या बचा, यहाँ -4 है, यहाँ +2g है, तो ये -2g ये हो गया। यहाँ पे देखिए +2f और यहाँ पे +2f, यहाँ +2f, तो +4f इक्वल टू, यहाँ 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए पहले और दूसरे से हमने c को हटाया, अब दूसरे और तीसरे को, तीसरे और चौथे से हटाएंगे। तो तीसरा और चौथा देखिए, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। हम तीसरे में से चौथे को माइनस करेंगे, करिए। ये है आपका 4g माइनस 2f प्लस सी इक्वल टू -5। चौथा है आपका 6g माइनस 4f प्लस सी इक्वल टू -13। चलिए घटाइए इसको, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। यहाँ पे क्या होगा, सी से सी फिर कटा, यहाँ पे क्या बचा, ये माइनस वाला ज्यादा है तो -2g। यहाँ पे देखिए +4f और -2f, तो +2f इक्वल टू, यहाँ 13 ज्यादा है, 13 में से 5 जाएगा तो 8। आप चाहें तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ -g, यहाँ +f इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 6। या रहने दीजिए, इस 2g को घटा देंगे तो सीधे आ जाएगा, गुणा नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से g, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक का मान निकल जाएगा। अब घटा दीजिए इसमें से समीकरण नंबर ये 6, इसी को मान लेते हैं हम। समीकरण 6 में से समीकरण 5 को घटाइए, या समीकरण 5 में से ही घटा दे रहे हैं। समीकरण 5 माइनस समीकरण 6। अब समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटाइए, यहाँ पे देखिए दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे घटा दे रहे हैं हम। ये हो गया -2g प्लस 4f इक्वल टू 3। ये आपका 5 हो गया। 6 है -2g प्लस 2f इक्वल टू 8। ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। 4 में से 2 माइनस होगा तो 2f इक्वल टू 8 में से 3 माइनस होगा, ये -8 है तो -5 बचेगा। देयरफॉर f इक्वल टू -5/2। एक मान हमने ज्ञात कर लिया। अब यही f का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, हम इसी में रख लेते हैं। चलिए इक्वेशन नंबर 5 में 6 में f का मान रखने पर, समीकरण 5 में, समीकरण 6 में f का मान रखने पर, रखिए समीकरण नंबर 5। देखिए ये है, इस समीकरण में हम f का मान कितना है, -5/2 रखेंगे। ये -2g प्लस 2 इंटू -5/2 इक्वल टू 8। अब देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, तो -2g इक्वल टू, यहाँ प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो -5 इक्वल टू 8 implies that -2g इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 13, therefore g इक्वल टू -13/2। अब देखिए g और g f दो का मान किसी भी समीकरण में रखे, c का मान निकल जाएगा।
आइए समीकरण नंबर 2, ये आपका समीकरण नंबर 2 है, और इसमें हम किसका मान रखेंगे, जी और एफ का मान रखेंगे, तो एक वेरिएबल बचेगा सी, जिसका मान निकल के आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 2 में इसको मिटा रहे हैं हम। एफ का मान -13/2 नहीं, एफ का मान -5/, एफ का मान -1/2 और जी का मान -5/2। जो तीनों इक्वेशन है इसमें 2g + 2f + c = -2, 5 + 4g यानी 4g - 2f + c = 0, 13, ये हो गया 6g + 4f, ये आपका +4f है। 6g + 4f + c, तो +4f कैसे आएगा, -4f आएगा, ये गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन जो है उसमें बुक में गलत है, जहां पे सॉल्व किया हुआ है, यहाँ जो आ रहा है उससे देखिए। हमने जी और एफ का मान ज्ञात कर लिया, अब सी का मान ज्ञात करेंगे। दिया हुआ जो जो मान है जी और एफ का, वो किसी एक इक्वेशन में रखेंगे, यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 में रख रहे हैं। तो जी तथा एफ का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहां से आगे ये छोड़ दीजिएगा ऐसे ही, जी तथा एफ का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 2 × जी का मान कितना है, -13/2, तो -13/2 +2, एफ का मान है -5/2, तो -5/2 + c = -2। यहाँ देखिए 2 से ये 2 कटेगा, यहाँ भी 2 से 2 कट गया, ये -13 -5 + c = 2, इम्प्लाइज दैट, इसको उस तरफ ले जाइए तो c = -2 प्लस ये 18 होगा, उधर माइनस है, इधर माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +18 = 16। तो सी का मान कितना आया, 16। अब देखिए जी एफ तथा सी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जी एफ तथा सी का मान रखिए। समीकरण 1 में जी एफ तथा सी का मान रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 में हम जी एफ और सी का मान रखेंगे। समीकरण 1 आपका x² + y² + 2g, जी का मान कितना है, -13/2, तो -13/2 + 2f gx है, 2gx + 2f, f का मान कितना है, -5/2, तो इंटू -5/2 इंटू y, ये हो गया, प्लस सी, तो सी का मान कितना आया, 16 = 0। हमने क्या किया, जी एफ और सी का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। अब इसको सॉल्व करिए। ये देखिए x² + y², ये 2 से 2 कटा, यहां भी 2 से 2 कटा,
तो -13x, यहाँ पे -5y + 16 = 0। तो उस वृत्त का समीकरण जो दिए हुए 3 बिंदुओं से पास होता है, गुजरता है, उसका समीकरण क्या आया? x² + y² -13x -5y + 16 = 0। एग्जाम्पल जो बुक में लगाया हुआ है वो सॉल्व करने में गलती किया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट जो रख रहा है 3 × -3, -2, उसको रखने में गलत किया हुआ है, क्योंकि तीसरा इक्वेशन जो है यहाँ f को प्लस दिखा रहा है, जबकि f का मान माइनस होगा, तो वो गलत है, देख लीजिएगा एक बार बुक में। तो देखिए ये क्वेश्चन काफी बड़ा होता है और कोर्स में है तो मैंने बता दिया, पूछे जाने की संभावना इसकी बहुत कम होगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो काफी बड़े होते हैं। तो इसमें देखिए जो जो चीजें मैंने आपको बताया था क्या क्या है, जो फार्मूले हैं उनका एक बार रिवीजन कर लीजिए। और ये एक ही क्वेश्चन इसमें रहेगा, क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है और समय ज्यादा जाएगा। देखिए सबसे पहले मैंने पहला फार्मूला बताया था कि उस वृत्त का समीकरण, पहला फार्मूला बताया था उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र h, k तथा त्रिज्या r है, त्रिज्या a है। पहला फार्मूला x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = a², ये आपका पहला फार्मूला था। दूसरा, जब केंद्र मूल बिंदु पर हो, जब केंद्र मूल बिंदु पर हो, जब केंद्र मूल बिंदु पे हो, अर्थात मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0 तथा त्रिज्या a हो, तब क्या होता है? x² + y² = a²। ये दूसरा बताया था हमने। तीसरा, वृत्त का सामान्य समीकरण, वृत्त का सामान्य समीकरण क्या होता है? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसका केंद्र क्या होता है? इसका केंद्र आपका -g, -f तथा त्रिज्या = √g² + f² - c। चौथा फार्मूला जो आप याद रखेंगे उसको बता रहे हैं। उस वृत्त का समीकरण जिसके व्यास के सिरे x1, y1 तथा x2, y2 हो, x - x1 y x - x2 plus y - y1 into y - y2 = 0। तो देखिए मेन आप ये 4 फार्मूले याद रखेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी से मिलने वाले हैं। तो ये 4 फार्मूले आप याद रखिएगा। एक तो h, k से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण, दूसरा है आपका अगर केंद्र मूल बिंदु पे हो तो क्या होता है समीकरण, तीसरा वृत्त का जनरल समीकरण, और चौथा उस वृत्त का समीकरण जिसके व्यास के सिरे हमें पता हो उसका समीकरण क्या होता है। इतना याद करिएगा, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे।